पापा और बड़ी माँ की कोई खबर नहीं आई। वीरेंद्र भैया प्लीज आप कुछ कीजिए ना। क्या करूं निधि मैं? ना उनको कोई अता पता है ना कोई टेलीफोन नंबर। वीरेंद्र, तुम ताऊजी का मोबाइल नंबर क्यों नहीं ट्राई करते? अरे अमित, मैं कब से वही तो ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हर बार नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल नॉट रीचेबल। वीरेंद्र भैया एक बार फिर से ट्राई करके देखिए ना प्लीज। ठीक है। पहल जा रही है। पापा उठाइए फोन। हेलो हेलो पापा। अरे तो हेलो पापा। हाँ पापा, हम लोग बहुत परेशान हैं आप लोगों के लिए। कहाँ हैं आप लोग? पापा आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। पापा कुछ बताइए ना, क्या हुआ? क्या? क्या हुआ? सुप्रिया जी। अच्छा वो आप मुझे यहीं मिल गई। मैं आप ही से मिलने आने वाला था। मुझे बकुल कहते हैं। जानती हूँ मिस्टर बकुल। तुम्हारे केस का फैसला तो हो गया है ना? हाँ फैसला हो गया। जो होना था वो हो चुका है। लेकिन अब मैं तुम्हें चैलेंज दे रहा हूँ, तुम्हें और तुम्हारी वो सहेली प्रिया को। मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। अच्छा, मगर किस बूते पर? अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है मिस्टर बकुल? सुप्रिया जी, शायद आप जानती नहीं हैं, इस दुनिया में दो तरह के खतरनाक लोग होते हैं। एक जिनके पास बहुत कुछ होता है और दूसरा जिनके पास कुछ नहीं होता। आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हैं। अब देखिए देखिए मैं क्या क्या करता हूं। मेरे पास हारने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन अगर एक भी दांव में जीत गया तो जिंदगी भर आपको खून के आंसू बहाने पड़ेंगे। बकुल, चिल्लाइए मत। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मेरी बात को लाइटली ना लें। समझी मिसेस सुप्रिया प्रकाश? डोंट वरी मिस्टर बकुल, मैं जानती हूँ कि चोट खाया हुआ सांप ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन ऐसे सांपों का इलाज करना मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्या हुआ वीरेंद्र? बताइए ना वीरेंद्र भैया, पापा ने क्या कहा? वीरेंद्र भैया इतने परेशान क्यों हो? बताओ ना बड़े पापा ने क्या कहा? वीरेंद्र भैया। अब मैं क्या बताऊं भाभी आपको? पापा ने कुछ ज्यादा डिटेल में तो बताया नहीं। सिर्फ इतना ही कहा कि बड़े पापा ने निर्मला देवी से शादी की थी। क्या? और कुछ नहीं बताया? नहीं भाभी, पापा को भी ना सस्पेंस क्रिएट करने की आदत है। कहने लगे बाकी की सारी बातें यहीं आकर बताएंगे। इसका मतलब है चंद्रिका झूठ नहीं बोल रही थी, वो सचमुच बड़े पापा की बेटी है। हाँ अमित, जो बात हुई उसे तो यही लगता है। भाभी मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या होगा? निधि इस तरह परेशान होगी तो कैसे चलेगा? देखो जीवन में कई बार ऐसे मोड़ आ जाते हैं जहां कहानियां हकीकत और हकीकत कहानी लगने लगती है। लेकिन भाभी ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि हम इंसान हैं वीरेंद्र भैया, और ये हमारे साथ हो रहा है ना, इसलिए हमें इतना अनईजी फील हो रहा है। वैसे इस तरह की घटना तो जग में घटती ही रहती है। सुमन, तुम कितनी आसानी से ये सब कह रही हो ना, लेकिन इस वक्त हमें कितनी बेचैनी और परेशानी हो रही है ये पता है तुम्हें? अमित इसे हासिल क्या होगा?
हम एक दूसरे को गुस्सा करेंगे, एक दूसरे से लड़ेंगे, झगड़ेंगे और फिर घर की सुख और शांति बर्बाद हो जाएगी। देखो अमित, जिंदगी में किसी भी चीज के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। भाभी आपकी सारी बातें ठीक हैं, लेकिन ये मामला जरा अलग सा है। हम लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। फिलहाल कुछ भी नहीं करना चाहिए, बस बड़े पापा का और बड़ी माँ का इंतजार करना चाहिए। और जब वो आएंगे तो कोई ना कोई डिसीजन जरूर लेंगे, और वो जो भी डिसीजन लेंगे, बिलीव मी, बिल्कुल सही रहेगा। देखो लक्ष्मी, जब भैया ने बच्चों से कहा है कि सुनील भैया ने निर्मला देवी से शादी की थी, तो यह बात सच्ची होगी। और फिर दुनिया में कौन सा ऐसा इंसान है जिससे गलती नहीं होती है? लेकिन हमें इस मामले के बाकी पक्ष भी देखने पड़ेंगे। बाकी पक्ष? अब और क्या देखना बाकी रह गया है? अब यह देखना बाकी रह गया है कि सुनील भैया ने कौन से हालात में और कौन सी मजबूरी में निर्मला देवी से शादी की थी। यह शादी उन्होंने अपनी मर्जी से की थी या फिर उन्हें फंसाया गया था? क्या? हाँ, क्योंकि इसी बात पर डिपेंड करता है कि हमें चंद्रिका और निर्मला देवी के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। अब कुछ कहने और सुनने की गुंजाइश रह ही कहाँ गई है बेटा? पता नहीं मामा, ये सब क्या हो गया। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि हम लोग क्या करें। अगर ये बात सच है तो हम सबके सामने एक ही रास्ता है वीरेंद्र। हम सबको उन माँ बेटी को अपना लेना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं मामा? हाँ बेटा, इस घराने के गुजरे हुए कल और आने वाले कल दोनों को संभालने के लिए हमें आज कुछ ऐसा ही फैसला करना पड़ेगा। फैसला वही होना चाहिए मम्मी जी जो राधिका जी ने सोचा है। अरे ये तुम क्या बात कर रही हो सुप्रिया? ये तो उस परिवार के लिए जीने मरने का सवाल है। अरे हाँ भाई, जे वह परिवार की इज्जत को सवाल है और तू कह रही है कि निर्मला देवी को वह को हक मिलना चाहिए। हाँ मामा जी, अब एक बात बताइए मुझे कि जो कुछ भी हुआ उसमें निर्मला देवी की क्या गलती है? मामा जी, अब जमाना वो नहीं रहा जब औरत को हर प्रकार से दबाया जाता था। अब हालात बदल गए हैं मामा जी। अब औरत को किसी सामान की तरह नहीं लिया जा सकता कि जब चाहो उसे अपने घर में सजा लिया और जब चाहो उसे अपनी जिंदगी से निकाल कर फेंक दिया। आज की औरत कमजोर नहीं है मामा जी। भाई वाह, तेरे विचार तो बड़े उत्तम हैं? और क्यों ना है, अपने घर में ही देख रहे हैं ना। उर्मिला को जब भी रुपया की जरूरत हो, ये जीजा जी की जेब से चंपत कर ले। मम्मी जी ही क्यों मामा जी, मामी जी भी जब चाहे आपको बाजार दौड़ा सकती हैं। अब देखिए ना मामा जी, एक तरफ तो आप जैसे अच्छे लोग हैं और दूसरी तरफ वो बकुल है जो प्रिया जैसी सीधी सादी औरत के पीछे पड़ा हुआ है। हेलो, प्रिया बोल रही हूँ। प्रिया? भाई अभी हम तुम्हारी ही बातें कर रहे थे। 100 साल की उम्र है तुम्हारी। 100 साल तो मैं तब जीऊंगी ना जब मुझे बकुल जीने देगा। क्यों? क्या बकुल ने तुम्हें भी धमकी दी है? ओह, इसका मतलब बकुल तुम्हें भी धमकी दे चुका है। देता रहे प्रिया, उसकी धमकियों से डरता कौन है? मुझसे कह रहा था कि दुनिया में 2 ही तरह के लोग जंग से नहीं डरते। एक तो वो जिनके पास बहुत कुछ होता है और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता। तो फिर तुमने क्या कहा? उससे तो कुछ नहीं कहा प्रिया, लेकिन मन में सोचा कि ये जंग अच्छी है क्योंकि आज हमारे पास तो सब कुछ है मगर बकुल के पास कुछ भी नहीं है। फिर भी वो ये जंग जारी रखना चाहता है तो हम उसे निराश नहीं करेंगे प्रिया। लेकिन प्रिया, तुम इस बात को इतना लाइटली मत लेना। तुम और भीखू काका अपना पूरा ध्यान रखना और तुम भी अपना पूरा ख्याल रखना। ओके, बाय। बाय सुप्रिया। क्या बात हो रही थी सुप्रिया? कहीं बकुल? मामी जी,
जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। बकुल लाख छटपटाए लेकिन वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कम से कम तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक आपकी ये बहू सुप्रिया जिंदा है। सुप्रिया, अरे आप आ गए, चलिए। मैंने सुना है कि बकुल ने तुम्हें धमकी दी। तो ये बात आप तक भी पहुंच गई है। देखो, तुम उसकी बात को इतना लाइटली मत लो। और आप भी उसकी बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। क्यों? प्रकाश, बिच्छू का काम होता है डंक मारना, और कभी कभी वो पत्थर पर भी अपना डंक मार देता है। अब बताइए, इसमें नुकसान किसका होगा? बिच्छू का ना? हाँ सुप्रिया, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। और मुझसे ज्यादा आपको बकुल की धमकी की चिंता है। प्रकाश, आप बकुल के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। अपना केस वो पहले ही हार चुका है और सड़क पर आ चुका है। अव्वल तो वो कुछ भी नहीं करेगा, और अगर करेगा तो मैं अपने ढंग से उसे जवाब दे दूंगी। मैं जानता हूँ सुप्रिया कि तुम अपने ढंग से सबको जवाब दे सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कल अगर कोई बात हो गई ना, तुम किसी भी तरह की भागदौड़ नहीं करोगी, मुझसे कहोगी। ओके बाबा, प्रॉमिस। अब तो खुश है ना? बिल्कुल। प्रकाश, आपने मुझे भागदौड़ करने के लिए मना किया है ना, लेकिन मैं आराम से बैठकर तो काम कर सकती हूँ ना, और करवा भी सकती हूँ। बिल्कुल। अभी एक कप चाय मेरे लिए हो जाए। चलो। क्या हुआ? अरे एक कप चाय हो जाए भाई, ऑफिस से वापस आया हूँ। मैं कैसे चल सकती हूँ? मुझे तो आराम से बैठकर काम करना है ना। हाँ, मतलब वो पहले की तरह। हाँ? प्रांजल, तुमने कुछ सुना? हाँ दीदी, लक्ष्मी चाची से बहुत कुछ सुन लिया। डैडी जी की गैर कानूनी शादी, और वो भी मम्मी जी के होते हुए। प्रांजल, अब हम क्या करेंगे? दीदी, आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। अब हम इस शादी को कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और अगर ये शादी कोर्ट में सही साबित हुई तो आपको सोच समझकर कदम उठाना पड़ेगा। मुझे सोचने समझने की क्या जरूरत है? वैसे भी बिजनेस के हिस्से तो हो चुके हैं, और फिर मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी है ना। यही तो आप भूल कर रही हैं। आपकी प्रॉपर्टी आपकी है सही, लेकिन बड़ी माँ की प्रॉपर्टी, उसका क्या? वो भी तो कल को आपकी और राहुल भैया की होगी ना। हाँ, लेकिन बड़ी माँ ने अगर इमोशनल होकर वो प्रॉपर्टी चंद्रिका और उसकी माँ के नाम पर लिख दिया, तब आप क्या करेंगी? इसलिए तो कह रही हूँ दीदी, अब आपको इस मोर्चे को बड़े ही सावधानी से संभालना पड़ेगा।
सुजाता, ये क्या है? ये क्या पागलपन है? हाँ? पागलपन मैं कर रही हूँ या पागलपन तुम कर रहे हो? क्या कहा था तुमने? हाँ, कि प्रिया की एक भी तस्वीर इस घर में नहीं है? झूठ कहा था तुमने। देखो, हर तरफ प्रिया की तस्वीर है। देखो, है ना? मगर याद रखना, मैं प्रिया की एक भी तस्वीर नहीं रहने दूंगी। सबके सब तोड़ दूंगी। हाँ। Stop it, सुजाता, stop it, I say। लगता है अपने साथ साथ तुम मुझे भी पागल कर दोगी। कहाँ है प्रिया की तस्वीर? बताओ ना। प्रिया की कोई तस्वीर नहीं है, सिर्फ एक तस्वीर थी जो तुमने फाड़ दी है। अब कोई तस्वीर नहीं है। देखो ना, देखो, यहाँ आकर देखो, क्या है यहाँ पर? देखो, है प्रिया की तस्वीर? बताओ, कहाँ है प्रिया की तस्वीर? कहीं नहीं है। पागलपन की भी हद होती है। प्रिया की तस्वीर कहीं नहीं है। मगर बकुल, मैंने तस्वीर देखी थी। हाँ। कहाँ देखी थी तुमने? वहां पर तस्वीर। स्टॉप इट सुजाता। प्रिया प्रिया प्रिया, लगता है प्रिया का मेनिया हो गया है तुम्हें। प्लीज अब मुझ पर रहम करो। जस्ट गेट आउट ऑफ दिस। इस पागलपन से बाहर निकलो, वरना कुछ भी हो सकता है। जस्ट कंपोज योरसेल्फ सुजाता, जस्ट कंपोज योरसेल्फ। प्रिया प्रिया, तस्वीर तो थी वहां पर। हाँ।